बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पीटीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो महाजराई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को पूरी तरह से फ़िक्स करने का फ़ैसला कर लिया है। इमरान खान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को तौहीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा इमरान खान की नाअहली का भी प्लान मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, ग्राउंड बना दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। नाज़रीन, आज अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर भी। ज़ाहिर है शहबाज गिल का इस वक्त जो तशद्दुद वाला मामला है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा अहम और बड़ा बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीटीआई के ऊपर कार्रवाई करने से जो है वो कम नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन मुसलसल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को टारगेट कर रहा है और ये जो महाजराई है ये थमने का नाम नहीं ले रही। नाजरीन, एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई को फॉरेन एडिड पार्टी चार्ज कर चुका है, जो कि उसका काम नहीं है चार्ज करना, और दूसरा पीटीआई को ममनुआ फंडिंग में भी चार्ज कर दिया गया है। इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। तो उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनको नाअहल करने के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर प्लान किया जा रहा है। मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मोहसिन शाहनवाज़ रांझा और स्पीकर की तरफ से जब रेफरेंस भिजवाया गया तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है उसको ये हिदायत जारी की गई कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो माजी के गोशवारे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म भी जमा कराया हुआ है उसकी स्क्रूटनी करें सख्त अंदाज में, और उसमें जो डिस्पैरिटीज़ हैं या जो गलतियां हैं या जो चीज़ छुपाई गई है, जो कंसीलमेंट्स ऑफ एसेट्स या फिर फैक्ट्स आता है, तो वो बताया जाए। तो वो रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली गई है, होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है, और उसके बाद जब मोहसिन शाहनवाज़ रांझा और स्पीकर की तरफ से भिजवाया गया रेफरेंस है उसके ऊपर जब समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने उस समाअत के दौरान चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने ये फरमाया कि इमरान खान साहब हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक वो रुकन कौमी असम्बली हैं। हमें डिप्टी स्पीकर जो माजी के थे कासिम खान सूरी, उनकी तरफ से कोई इस्तीफ़े की मंजूरी का जो है वो जो इस्तीफ़े की मंजूरी का नोटिफिकेशन है वो हमें नहीं मौसूल हुआ था। हालांकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें इलेक्शन कमीशन उसमें जो डिप्टी स्पीकर हैं उसने गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया था, जो बाद में जारी भी हो चुका था, और तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि हम इस्तीफ़े दे चुके हैं। तो उसके ऊपर जब समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि मीडिया के ऊपर ऐसी बातें तो की जा रही हैं लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आया, और हमारे पास जो स्पीकर की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा हम उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो सीट को खाली कर देगा। लिहाजा इमरान खान एमएनए हैं। पीटीआई की तरफ से गौहर जो हैं, बैरिस्टर गौहर, वो पेश हुए। वो जो मुआविन है बैरिस्टर अली ज़फ़र के, बैरिस्टर अली ज़फ़र मसरूफ़ थे, वो पेश नहीं हुए थे, और उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने एतराज़ उठाया कि पहली बात तो ये कि ये रेफरेंस बनता ही नहीं है क्योंकि हम रिज़ाइन कर चुके हैं, हमारे मौक्कल इमरान खान साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वो तो हमारे पास कोई ऐसे रिज़िग्नेशन नहीं आया, लिहाजा हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक वो एमएनए हैं और आप ऐसी बातें टीवी टॉक शोज़ में किया करें। जब जिसके बाद गौहर, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर कोई रुकन अपनी नशस्त इस्तीफ़े का ऐलान करता है और बाद में वो ऐवान में नहीं जाता तो उस रिज़ाइन को एक्सेप्ट जो है वो तसव्वुर किया जाता है। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी की तशरीह ना करें, कानून बड़ा सीधा है और वो ये है कि हमारे पास नोटिफिकेशन स्पीकर का आएगा तो फिर हम उसको डीनोटिफाई करेंगे। लिहाजा इस केस को जो है वो मुलतवी किया गया, इमरान खान से जवाब तलब किया गया, जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें रेफरेंस की तो बाज़ाब्ता कॉपी ही नहीं मिली जिसके ऊपर हम जवाब जमा कराएं। तो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि जो रेफरेंस है उसका जो रिकॉर्ड है वो इनके वकील को दे दिया जाए। अब रिकॉर्ड दे दिया गया है और आइंदा समाअत जब 22 अगस्त को होगी तो उसमें पीटीआई की तरफ से जो जवाब है वो शायद जमा कराया जाए। इस रेफरेंस में कुछ अहम पॉइंट्स ये डाले गए हैं कि इमरान खान ने 2018 में जब वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला तो उनको कुछ गिफ्ट्स मिले। वो गिफ्ट जो हैं वो उन्होंने अपने 2019 के जो फॉर्म बी जो कागजात जो उन्होंने गोशवारे हैं उसमें उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। ये कंसीलमेंट्स ऑफ एसेट्स है, लिहाजा इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। और इस साथ ये भी पॉइंट उठाया गया कि
कुछ तो ऐसे गिफ्ट्स हैं जो तोशा खाना के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो कि इमरान खान साहब ने यहाँ पर ज़ाहिर ही नहीं किए, लेकिन इसको साबित करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो तोशा खाना केस है, उसमें एक अहम कानूनी पॉइंट नाज़रीन वो ये है कि जो फॉर्म बी जिसमें कहा जाता है कि आपके पास एसेट्स क्या हैं वो बताएं, उन एसेट्स में आपके मौजूदा एसेट्स की वैल्यू वगैरह तो पूछी जाती है कि आपके पास कौन कौन से इस वक्त एसेट्स मौजूद हैं, या जो आपके जो लायबिलिटीज़ हैं वो तो मौजूद हैं, वो बताई जाती हैं, लेकिन उनमें जो आप अखराजात करते हैं वो आप नहीं बताते। तो तहरीक इंसाफ का ये कहना है, इमरान खान बारहा कई इंटरव्यूज़ में ये कह चुके हैं कि जो तोशा खाना से जो मुझे घड़ी या फिर कुछ चीज़ें मिली वो मैंने बेच कर बनी गाला की सड़क बनवाई और फेंसिंग वगैरह कराई, लिहाजा वो ख़र्च हो गए। अब कानून ये कहता है कि अखराजात की अगर आप तफसील आप नहीं बताते तो फिर इमरान खान या तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो ये ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये जो तोशा खाना वाला जो चीज़ थी ये उसकी रसीदें हैं, ये हमने ख़रीद कर बेच कर जो है वो ये ख़र्च कर लिया है, लिहाजा ये ज़रूरी नहीं था कि हम इसको ज़ाहिर करें। तो ये यूँ मामला उड़ सकता है। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा मामला जो है वो जो ज़ेर बहस है, या फिर आज जो कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी, इन तीनों को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी कर दिया है। इन तीनों को बज़रिया वकील या फिर ज़ाती तौर पर 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। इमरान खान को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, तौहीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का अलग से भी नोटिस जारी किया गया है, यानी कि 2 नोटिस इमरान खान को जारी किए गए हैं। जो नोटिस जारी किए गए हैं उसका मतन ये है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानबूझकर जो है वो तौहीन की है। इलेक्शन कमीशन ने को मुतराज़ा बनाया गया है, गैर पार्लिमानी जो गुफ्तगू है या फिर जलसों के अंदर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लिहाजा मुसलसल ये तनकीद और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जो कि तौहीन अमेज़ गुफ्तगू है, और इसके ऊपर हम कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई इनिशिएट कर रहे हैं। आगे क्या होगा, इस कंटेम्प्ट को साबित करने के लिए जो है वो बहुत सारे कानूनी पहलुओं का भी जायज़ा लेना पड़ेगा। वो जो कोर्ट्स वो जो पहली बात तो ये है कि क्या जो वीडियो एविडेंसेस जो उन्होंने मंगवाए हैं क्या वो किसी कोर्ट में उस काबिल कबूल हैं या नहीं हैं, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर कार्रवाई, एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, एक प्रॉपर इनिशिएटिव होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद से ये कार्रवाई इनिशिएट कर सकता है या फिर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इसका होगा। पर तमाम तर पहलुओं का तहरीक इंसाफ जायज़ा लेगी। लेकिन इससे एक बात तो नाज़रीन क्लियर हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और तहरीक इंसाफ को स्पेयर नहीं कर रहा। सिर्फ यहाँ नहीं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ इनिशिएट की जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो मुसलसल ज़ाब्ता अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर भी प्लान किया जा रहा है कि उनमें भी इमरान खान को फ़िक्स किया जाए, PTI को फ़िक्स किया जाए। सो तो थिंग्स आर नॉट गुड फॉर इमरान खान, मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सियासी तौर पर इमरान खान कमज़ोर नहीं बल्कि इमरान खान मजबूत होंगे। ये मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफ़ाई कर दें। इमरान खान ज़हनी तौर पर डिस्क्वालीफ़ाई होने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मैं डिस्क्वालीफ़ाई हो जाऊँगा तो फिर मैं मर्ज़ी से और खुल कर इनका मुकाबला करूँगा और अवाम में अपना जो वो कह रहे हैं कि जो सारे मामलात हैं वो उनके सामने रखूँगा अवामी अदालत में। और जो तहरीक इंसाफ के अहल रहनुमा होंगे वो जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और जब वो जीत जाएंगे तो वो फिर हुकूमत में आएंगे। तो जंग शुरू हो चुकी है, कानूनी के साथ साथ अखलाकी, जहनी, और अब तो माइंड गेम भी अरूज के ऊपर है। और इमरान खान तो कहते हैं कि माइंड गेम में मैं इनका सबका मास्टर हूँ, इनका उस्ताद हूँ, और मुझसे ज़्यादा बेहतर माइंड गेम कोई नहीं खेल सकता। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शुरू के साथ मैं हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।